बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खाने के मौके पे अगर लड़के या मर्द थोड़ी सी बेहतियाती करें, बद एहतियाती करें, बद परहेज़ी करें तो चलें बारे में आता है। सोचते हैं कि चलें उनका पेट और उनकी नीयत और बाहर के काम काज हैं तो करते हैं, मर्द लोग हैं, बच्चे कर जाते हैं। पर अगर ये काम औरतें करें और खाने को देखकर वैशी हो जाए तो उस वक्त शायद हम सब को अचंभा होता, हैरत होती है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मौके आमतौर पे शादियों और मिलादों के मौके पे ख़वातीन ये करती हैं। अभी हाल ही में एक दो ऐसी ख़वातीन के बारे में मुझे इल्म हुआ कि उन्होंने किसी के घर जाके, क्योंकि वो हमारे बहुत करीबी जानने वाले थे, वहाँ जाके अंधाधुंध इतना ज़्यादा खाया कि उसके बाद उनको हैज़ा हो गया। और न सिर्फ उन्होंने ख़ुद खाया, अपने घर के तमाम बच्चों को, तमाम बहुओं को, वो ख़ातून बाकायदा इस बाजमात लेके गई। बुलाया तो उन्होंने पढ़ाई के लिए था, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। बच्चे उनके देखते रहे। जो ही दुआ का वक्त आया तो वो खाने पे पहुंच गए। अगली दफ़ा वो अपने मेहमानों को भी लेके गए। मेज़बान ने इस पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन ये जो खाने का अंदाज़ है जिसमें आप खाने को सज़ा बना लेते हैं, इनफैक्ट ये कैसा है। मुझसे बुनियादी तौर पर मिसेस अंदलीब ने पूछा था कि मेरी बेटी खाना खाते हुए बद परहेज़ी करती है और मर्दों की तरह खाती है, मैं उसे कैसे समझाऊं। तो मिसेस अंदलीब, बेटी अगर इस वक्त मुझे सुन रही हो, उसको सिर्फ 2-3 बातें मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बताना चाहता हूँ। लाइक आपने कभी नोट किया हो, अब आई डोंट नो आपकी बेटी ने कभी जहाज़ में सफ़र किया कि नहीं, दुनिया भर की जो एयर होस्टेसेस हैं ये सबसे नाजुक होती हैं, कम उम्र की, कम वज़न की, और नफासत और नज़ाकत इनके मिजाज का हिस्सा बनाया जाता है। एक वक्त में 300 से 700 बंदे होते हैं जहाज़, बड़े जहाज़ में, और जब उसको ये खाना सर्व कर रही होती हैं तो लोग उस खाने को वैश्यों की तरह नहीं खाते। खाने की मिकदार भी कम होती है, पर सबसे अहम ये कि एक ट्रे में छोटी छोटी प्यालियों में, और वो भी धर ढकी हुई, कवर्ड, एक एक चीज़ कवर्ड। फिर आप उसमें से चम्मच निकालते हैं, कांटा निकालते हैं, फोक उसे कहें, और उसके बाद आप अगर पुलाव है या आपने खाना मंगवाया हुआ है तो आप साथ बैठा हुआ है, इधर भी बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो उस लम्हे जितनी मर्जी भूख लगी हो, वो लम्हा होता है जब आप अपनी आप को कंट्रोल करते हो और खाने का एक एक लुकमा नज़ाकत के साथ खाते हो। पर ये नज़ाकत कंपेल्ड है, जो मजबूरन आपके अंदर आती है कि दूसरा क्या कहेगा, सूट पहना हुआ है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वाहियाती तरीके से खाना खा रहा है। पर ये नज़ाकत इज़ रिक्वायर्ड। शादी के बाद भी लड़की अपने ससुराल में हो या कहीं दावत पे हो और वह खाने में उसकी उंगलियां भीग जाएं और खाना खाते हुए कोई लुकमा गिर जाए, या वो जो चम्मच है वो इतना भरा हुआ है हो कि टीस्पून न लगे, ये लगे कि कोई कहत ज़दा खातून है जो खाना खा रही है या तेज़ तेज़ खा रही हो। औरत के तो बोलने में, चलने में, बैठने में, अदा, खूबसूरती और नज़ाकत, ये अल्लाह का मंशा मुझे तो लगता है कि उसने हमको अगर दुनिया में खूबसूरती से मुतारिफ़ कराया तो मर्दों की खूबसूरती नहीं है, वो औरतों की अदाओं की है, उनकी वफ़ाओं की है, उनकी मोहब्बतों की है, और बाद में भी उनकी खिदमतों की है। तो खिदमत में भी, और मर्द कभी किसी को देना हो तो उठाएगा, कब पकड़ा देगा, औरत कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसमें ये पेश करते हुए भी नज़ाकत होगी। एक छोटी ट्रे लेगी, उसमें रखेगी, गिलास भी देना हुआ तो ढांप के फिर ऐसे करके पकड़ाएगी। नज़ाकत क्या चीज़ है? नज़ाकत एक एहतियात है, नज़ाकत एक तर्ज़ फ़िक्र है। और बेटियों को और बच्चियों को, जैसे कपड़े आप बहुत अच्छी तराश खराश के पहनते हैं, ज़रा सा भी लंबा हो जाए, लेकिन मर्द की पैंट लंबी हो जाए तो बुरी लगती है। मर्द ने टाई पहनी हो और ये बेल्ट से नीचे चली जाए आधा इंच भी तो इट लुक्स ऑकवर्ड, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसी तौर पे इस वक्त मैंने ये स्मार्ट टाई पहनी हुई है, ये ट्रेंडी टाई है। अगर मैंने इस वक्त वो बड़ी हाथी के कान वाली पहनी, वाला कि मेरे पास वो बेशुमार पड़ी हुई हैं, पर अब उनको मैंने रख दिया है। अगले 5-10 साल के बाद उनकी बारी आएगी, चूँकि ये भी बदलता रहता है। नज़ाकत आपको मोहतात बनाती है।
नज़ाकत आपको खूबसूरत भी बनाती है, नज़ाकत आपके टेस्ट को मैच्योर करती है। मिसेस अंदलीब ने अपनी बेटी के हवाले से जो कहा, अगर आप अपनी बेटी पे गुस्सा मत करें, उसे सिंपल ये बताइए कि प्यारी बेटी, खाने को सजा नहीं बनाना, खाने को एंजॉय करो। खाना आपके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक है, खाना आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए भी है, खाना आपके हाथों की खूबसूरती के लिए भी है। जिस लम्हे आप वो लुकमा उठा रहे होते हो और जिस तौर पे आप खा रहे होते हो, तो देखने वाली वो खातून भी हो सकती है, वो आपको लट्टू हो सकती है कि मुझे इसी को बहू बनाना है, कोई लड़की हो सकती है मुझे इसी को दोस्त बनाना। आप शागिर्द हैं तो आपकी अपनी टीचर हो सकती है कि उसकी उस अदा पे आप वारी वारी कुर्बान चले जाते हो। हम लोगों को रोल मॉडल बना लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत से प्रोफेशनल लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को 5 स्टार होटल्स में वैश्यों की तरह खाते देखा। यानी ये करोड़पति, मुमकिन उनमें कुछ अरबपति भी हों, पर आप जब किसी को तवज्जो नहीं दिलाते, उसको मैनरिज्म नहीं सिखाते, तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर से नज़ाकत रुखसत हो जाती है। सफ़र करने चाहिए, लोगों के साथ खाना खाना चाहिए, होटल पे जाना चाहिए, और होटल पे जाके अगर आपको नहीं उन मैनरिज्म की तमीज़, तो डरे बिना, उर्दू में कहते हैं कनखियों से, यानी यूं दाएं से देखें बाएं से देखें कौन कैसे खा रहा है, चम्मच उसने पहले उठाया है, फोक पहले उठाया है, या कांटा पहले उठाया, किसको पहले उठाया, रखा कैसे है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप खाते हैं तो खा के होटल्स में उस प्लेट को वहीं रखना होता है। नई खाने लेने के लिए नई प्लेट लेनी होती है, उसको ज़रा साइड पे कर दीजिए, और उसमें चम्मच रखेंगे तो साथ ले जाएगा। तो ये भी मैनरिज्म है। इसी तौर पे अब वो नहीं है कि जिसमें पुराना स्टाइल था कि वो रुमाल आप लेके तो यहाँ गले में ठोस लेते थे, बड़ा हैंकचिफ, और कभी कभी तो जो वेटर्स हैं मजाक कर देते हैं कि सर शेव करनी है या ख़त बनाना है। लेकिन पहले ज़माने में लोग अपने कपड़े को बचाने के लिए वो लगाते थे। तो अभी आप ये कि वो ग्लास में से निकाल के तो अपने थाइज़ पे रख लेते हैं ताकि वहाँ कुछ ना गिरे, या थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाते हैं खाते हुए। खाना जब भी खाएं, जहाँ भी खाएं, नज़ाकत से खाएं, ये आपकी पर्सनैलिटी को ऐड करेगा। अच्छा जी, अब आपके कुछ कमेंट्स। सर, आपका कल लाइव प्रोग्राम देखा था, बहुत दिलचस्प था, बहुत मज़े का था, कॉल्स भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। दिल नहीं चाह रहा था कि ख़त्म हो, वक्त ख़त्म हो, और दिल चाह रहा था कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। मैं तो बस आपसे यही कहना चाह रही थी कि मैंने आपके लाइव प्रोग्राम में सुना कि आप मुल्तान जा रहे हैं, और फिर ये भी सुना कि ट्रेनिंग भी ऐसे लोगों की है जो राइटर हैं या मुस्तक़बिल के राइटर हैं। तो मैं बहुत बेचैन हो गई, इस कदर बेचैन हो गई सर कि आप मेरी सिटी में जा रहे हैं, वहाँ मेरी अम्मी की आखिरी आरामगाह भी है और हमारा आबाई घर भी है। बहुत दिल चाहा कि मैं किसी से कहूँ कि कोई आपको ले जाए, आपका बहुत ख्याल करे। आपके बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी तवज्जो का। देखें, ये है खूबसूरती, ये है नज़ाकत। एहसास की भी कि आपने एक प्रोग्राम देखा, लाइव था, उसमें एक बात मैंने कही कि मैंने मुल्तान जाना है, तो आपकी जो सोच की नज़ाकत है, खूबसूरती है, वो कहाँ अपनी वालदा तक, अपने घर तक और अच्छी मेज़बानी तक पहुँची। यानी वो ये भी फरमा रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि अब मेरे ज़ाहिर शहर तो सबका होता है, पर वो मेरा शहर है, मेरी माँ का शहर है, मेरी फैमिली का शहर है, कोई आए और आपको वहाँ ले जाए और उसका एहतमाम करे। इनफैक्ट हम जब भी दूसरों के लिए मोहब्बत से सोचते हैं, खुद हमको वो महबूब सिफ्त बना देता है। मुल्तान में मुझे जो 2-3 दिन रहना है, इसमें मुल्तान शहर के नौजवान हैं, लड़के और लड़कियाँ, और डेरा इस्माइल खां के, कि जो आने वाले दिनों में राइटर्स, या कुछ उनका पहले से ओरिएंटेशन है या वो आने वाले दिनों में राइटर्स बनेंगे, उनका इंतखाब किया गया है। कुछ 40 के करीब लोग होंगे। तो एक होटल पे एक इंटरनेशनल NGO के तहत उनकी ये ट्रेनिंग है, उनकी राइटिंग स्किल्स की, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ उनको ट्रेनिंग दूंगा, क्याम भी करूँगा। मामूल मैंने ये रखा है कि मुलाकातें बिल्कुल नहीं रखी, सिर्फ शाम को 6 से 9 के बीच में 3 अपॉइंटमेंट्स पहले दिन का रखा, गुंजाइश 3 अगले दिन का रखा है। क्योंकि ये ट्रेनिंग इटसेल्फ बड़ी हेक्टिक होनी है, बंदा थक जाता है। सुबह 9 से लेकर 4 तक आप मुसलसल
کھڑے رہتے ہو اور اتنے لوگوں کو انگیج کرتے ہو اور ان کو سکھا، چونکہ یہ عملاً کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ جتنا مرضی اچھا لکھ رہے ہوں، جتنا مرضی اچھا پڑھ رہے ہوں، تو جب بھی آپ نئی ڈش بناتے ہیں، نئی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ ایک دم سے پھر اپنے آپ کو تر و تازہ فیل کرتے ہیں. اور نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اور نئے لوگوں کو سکھانا، انفیکٹ جو آپ کے پاس آپ کے پاس یہ ہے، اب آپ نے یہ دے دیا علم، تو اس کے بعد اس میں آپ کو نیا ڈالنا ہوگا، تو آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنی پرانی چیزیں دے دیتے ہیں تو اس میں نیا علم، نیا فہم، نئی کتابیں، نئی ٹیکنیکس ڈالتے ہیں. ویسے تو ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے ہوتے ہیں ضرورت مند، اور سفر سے پہلے ضرور دعا دینی چاہیے کہ میرا یہ سفر خیریت کا، صحت کا، ایمان کا، سلامتی کا، اور آپ سے انشاءاللہ اسی محبت سے، اتنی مضبوطی کے ساتھ رابطہ استوار رہے گا، برقرار رہے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.